अगली खबर पटना से, जहां पिछले 17 जनवरी को रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में चर्चित सन्नी हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पटना पुलिस ने इस मामले में सन्नी के पार्टनर हैप्पी समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि सन्नी के पार्टनर हैप्पी को ऑनलाइन सट्टेबाजी में भारी घाटा हुआ और इसी घाटे की भरपाई करने के लिए उसने सन्नी की हत्या की योजना बनाई, क्योंकि कई लोगों के पास जो पैसे थे वो उसे अकेले हड़पना चाह रहा था। सन्नी की हत्या के लिए हैप्पी ने शूटर्स को 2 लाख की सुपारी दी थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जो उसका अपना घर है मात्र 200 मीटर दूर, 250 मीटर दूर पे उसने डेरा लेके रखा हुआ था और वो अपने घर पे नहीं रहता था बल्कि उस डेरा पे रहता था। तो इससे सबसे पहले हम लोगों को क्लू मिला कि जिस आदमी का घर बिल्कुल बगल में है वो डेरा लेकर क्यों रह रहा है। तब धीरे धीरे उसके जो अन्य कॉन्टैक्ट्स थे उनके साथ हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उनसे पूछताछ, सघन पूछताछ की गई तो पता चला कि सट्टेबाजी का काम करता था और इसी में ही जितने भी इसके साथ दोस्त आते थे, पैसा कलेक्शन का काम है वो सब उसी रूम से होता था। तो पटना पुलिस ने लहलहाती हुई फसलों के बीच खेत में चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस खुद ग्राहक बनकर यहां पर पहुंची और 3 हथियार कारीगरों को धर दबोचा गया। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान को बरामद किया गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो हथियार बनाने के इस धंधे में जुटे हुए थे। थाना क्षेत्र में हम लोगों का मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। उसके बाद परसा बाजार में एक हत्या हुई थी प्रेम पासवान की, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। और तीसरा रामकृष्ण नगर में हत्या हुई थी सनी कुमार की, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। जो सबसे पहला मामला है धनरुआ थाना में, इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपना टीम भेज के वहाँ पे रेड करवाया। इस रेड के क्रम में टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों कारीगर हैं और जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने हथियार बेचे हैं वहाँ का हम लोगों को क्लूज मिली हैं। और जैसे हम लोगों ने नौबतपुर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसको फॉलो अप करते हुए अब हम और आगे बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, मशीन कहाँ से आती है, वेस्ट मशीन से बनाते हैं और किस किस को हथियार बेच रहे हैं। एक अच्छी सफलता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब हथियारों की बात करते हैं तो हमेशा मुंगेर का नाम आता है, जदेरा क्षेत्र का नाम आता है, लेकिन 1 महीने से जो हम लोग कार्रवाई देख रहे हैं तो नौबतपुर में हुआ, अब धनरुआ में हुआ, तो अभी बहुत स्मॉल स्केल पर भी लोगों ने बनाना शुरू किया है। अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिली है 8 लोगों का नाम हमारे पास है जो सप्लाई किए हैं और भरत यादव और बुंडेला विश्वकर्मा जैसे पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनका सिर्फ नाम हमारे पास है। एग्जैक्ट कौन आदमी है उनकी गिरफ्तारी से हम लोगों को पता चल जाएगा, उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर को स्मार्ट बनाने को लेकर दुकानों पर बुलडोजर चलने लगे। शहर के स्टेशन रोड में बने करीब 120 दुकानों को नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया था, जिसके बाद अब इसे हटाने के लिए करीब आधा दर्जन बुलडोजर से दुकानदारों के सामने ही दुकानों को तोड़ा जाना शुरू कर दिया गया है। इस विरोध के बीच देखिए दुकानदार जो हैं कई दिनों से धरने पर भी बैठे हुए थे, लेकिन निगम ने अंततः बुलडोजर यहां पर चलवाया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम चल रहा है और इसको लेकर अब जो है तमाम वो दुकानें जिनको पहले से चिन्हित किया गया था वहां पर आप देख सकते हैं काफी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एक साथ करीब आधे दर्जन बुलडोजर जो है वह शहर में एक ही जगह पर चल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर 123 दुकानों को पहले चिन्हित किया गया था, उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन वो समय से खाली नहीं कर रहे थे। इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जब 20 तारीख निकल गया है, क्योंकि 20 तारीख तक उन्हें सामान खाली करने का आदेश था, तो 21 तारीख को आप देख सकते हैं किस तरीके से उन दुकानों को जो है वो हटाया जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जो है वह काम चल रहा है। और इसको लेकर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर से तमाम जो जेसीबी बुलडोजर है उसके माध्यम से पूरे दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड की तस्वीर है और काफी दिनों से इन दुकानों को खाली कराए जाने की बात कही जा रही थी और अंततः आज जो है उन तमाम दुकानों पर एक साथ कई सारे बुलडोजर जो है वह चलाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से के लिए प्रियांक सौरभ।
और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां पर महिला कांस्टेबल ने खुद को गोली मार दी है। बनियापुर थाने में खुद को महिला कांस्टेबल ने गोली मारी है, जिसमें महिला कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल इसी गंभीर परिस्थिति में छपरा रेफर किया गया है। मोनम कुमारी, महिला कांस्टेबल का नाम मोमन कुमारी बताया जा रहा है। घटना के पीछे आखिर वजह क्या रही जिससे महिला कांस्टेबल ने खुद को गोली का निशाना बनाया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं मधेपुरा में जाप छात्र नेता की हत्या को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने SH58 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पत्थरबाजी में कम मीडिया कर्मी सहित 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल शुक्रवार को दिन दहाड़े पुरैनी थाना के दुर्गापुर चौक के पास अपराधियों ने चौसा के जाप छात्र नेता और प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में लोगों ने उदा किशनगंज अनुमंडल के चौसा भरगामा में जमकर प्रदर्शन किया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं, जहां पर पुलिस को भी यहां से भागना पड़ रहा है लोगों के आक्रोश के आगे, और लोग अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आक्रोश की सड़कों पर नजर आई, जिसमें पुलिस वालों को और मीडिया कर्मियों को भी इन आक्रोशित लोगों ने निशाना बनाया। और इस तरीके से इसको अगर हम लोग ये कर छोड़ते रहे बार बार, तो ये घटनाओं का सिलसिला यहाँ नहीं बंद होने वाला है। आए दिन लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही है और प्रशासन जो है वो सिर्फ पैसा उगाही के लिए लगा हुआ है और कुछ उसका काम नहीं है। ट्रकों का ओवरलोडिंग हो या किसी मोटरसाइकिल का कोई कागज हो, इसी सब के चक्कर में ये लोग हैं। खबर दरभंगा से, जहां मब्बी थाना क्षेत्र के धर्मकांटा के पास पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के मामले को लेकर अपराधी तत्व के लोगों को बुलाया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ अपराधियों को पकड़ा है। और ये तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव इस शख्स का आपराधिक इतिहास रहा है और इसे पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से। काफी भागम के बाद आखिरकार अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से 2 पिस्टल, जिंदा गोली बरामद की गई है। वहीं मौके से 15 से ज्यादा बाइक भी बरामद किए गए। वहीं जमुई से बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा किया गया है। सड़क हादसे में मौत पर बवाल किया गया। सदर अस्पताल में इसे लेकर के लोगों का आक्रोश नजर आया। जमकर तोड़फोड़ सदर अस्पताल में की गई। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के नहीं रहने को लेकर लोगों का आक्रोश देखिए किस रूप में सामने आया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सिविल सर्जन ऑफिस में भी इस दौरान तोड़फोड़ की। शव के साथ कचहरी चौक पर प्रदर्शन किया गया। बीमारियों को ठीक करने के नाम पर ईसाई मिशनरियां देश भर में धर्मांतरण का खेल खेल रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी ईसाई मिशनरियों का ऐसा ही खेल सामने आया, जिसे जिले के औराई में अलग अलग जगहों पर चंगाई सभा करके आयोजित किया जा रहा है, जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। सभा में शामिल होने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उसी चंगाई सभा की देख रहे हैं। हालांकि यहां पर मीडिया कर्मियों के जाने पर रोक है, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। सभा में ईसा मसीह के नाम पर प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना के जरिए बीमारी को, दुख और तकलीफ को दूर करने तक का दावा किया जाता है। ये तस्वीर धसना गांव की है। हालांकि चूंकि मीडिया की यहाँ मौजूदगी न रहे, इसे लेकर पाबंदी लगा दी गई है। किसी तरह से फोटो और वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि हो क्या रहा है इन चंगाई सभाओं के अंदर वो बाहर न जा पाए। स्थानीय भाषा मैथिली का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह का कथित संदेश भी बांटा जाता है। बहुत दिन से सब तर घूम गया है, घुटना सब में दर्द है। सब लोग कहा है पिता परमेश्वर में जाइए ठीक हो जाएगा। तो इसी के लिए आप उसके मानते हैं, पर आप पिता परमेश्वर आप ही ठीक कर दीजिए। क्या ठीक हो गया है? अभी तो 2 रोज आए कर वो रब के आइए रब के। कोई धिया पुता है बीमार पड़ गया, उनको नाम से नाम लेते हैं, चाहत मांगते हैं, उनको अच्छा हो जाता है इसीलिए लगना नहीं जाता। अच्छा। उनके पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, कौन किन पर विश्वास रखते हैं? कौन है भगवान? कौन? पिता परमेश्वर रहता है। पिताजी के धन्यवाद से अच्छा ही पूरा खिला के अपने चल
कितना दिन से परेशान रहली? तो 5-6 साल से रहलिए तो मज भगत उठा जाए 1000-2000 लगत रहे। तो अभी की कैसे बाल बच्चा अच्छा है, हमहू भी अच्छा छे। मैं कहते सचमुच से धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के लिए धन्यवाद करते हैं मत्स्य गुरु के नाम से। और हे परमेश्वर पिताजी आप अक्ल बुद्धि देना, मेरा ज्ञान देना और मेरा जो भी कष्ट है पिताजी आपको देना, हाथ में सौंपते हैं। मेरा शरीर के पूरा गांव समाज के भी जितना पूरा अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल चंगा बन के रहना चाहिए। क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग सभी थानाधीश को अपना अनुमंडल में अलर्ट कर देंगे कि कोई किसी प्रकार की सभा हो रही है तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और उसका उद्देश्य भी विधि व्यवस्था संधारित करते हुए जबरन किसी को दूसरे चीज़ के लिए मोटिवेट करना उचित नहीं है। इसके लिए सभी थाना को हम लोग अलर्ट करेंगे। बिहार में ईसाई मिशनरीज लगातार लोगों को भड़कलाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से गरीब लोग या फिर जो असहाय हैं उन्हें धर्मांतर करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। इन दिनों सबसे बड़ा मामला और एक ताजा मामला सामने आया है बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई इलाके में, जहां अलग अलग गांवों में जाकर चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बीमारी ठीक करने के बहाने सभा आयोजित की जाती है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। वहां पर ईसाई मिशनरीज के जो लोग हैं वह बीमारी ठीक करने के बहाने ईसाई धर्म परिवर्तित करने को लेकर बात किया जाता है। सबसे बड़ी बात, मैथिली भाषा में उन्हें पर्चे बांटे जाते हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह मामला सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। अब इस मामले को लेकर एसडीएम पूर्वी जो ज्ञान प्रकाश ने निश्चित तौर पे कहा है कि इसको लेकर सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और न्यूज़ 18 में